किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को मैं कह भी चुका हूँ, ये आपसे वादा भी कर चुका हूँ कि जो भी मेरे पास समाचार आएगा तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। अभी अभी समाचार जो निकल के आया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के किसानों को एक अच्छा मौका अपनी फसल को एमएसपी पर बेचने के लिए सरकार देने जा रही है। मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन, इन चारों ही जिनसों की सरकार एमएसपी पर खरीद करने के लिए संपूर्ण रूप से योजना बना चुकी है। मैं आपको जानकारी जो दे रहा हूँ वो जानकारी जो मेरे पास लेटर के रूप में आती है उसी के आधार पर बताने जा रहा हूँ। आज मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की खरीद केवल और केवल बाजार में हो रही है, जिसके कारण किसान को न ही तो एमएसपी मिल रही है और इनके भाव के ऊपर लगातार दबाव देखा जा रहा है। यदि सरकार बाजार में आती है, पार्टिसिपेट करती है और एमएसपी के ऊपर अब माल खरीद की योजना बनाकर अच्छा माल बाजार से खरीदती है तो मान के चलो कि मौके के ऊपर जो किसान बाजार में अपना माल लेकर आ रहा है तो उसे 150 और 200 रुपए तक का सहारा मिलने का संपूर्ण अनुमान जताया जा रहा है। साथियों, अब की बार मूंग और मूंगफली की आवक अच्छी मंडियों में आ रही है, पैदावार भी किसान को अच्छी बताई जा रही है। चारों तरफ से जो समाचार आ रहे हैं वो मूंग की फसल थोड़ी डैमेज या दागी होने के समाचार है, परंतु मूंगफली की फसल ठीक ठाक बाजार में आ रही है। उड़द को भी काफ़ी नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। सोयाबीन की तो नुकसान की अति हो चुकी है कि सोयाबीन में बारिश या अति भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसान अति भारी रूप से परेशान नजर आ रहा है। परंतु आज तक सरकार ने जो एमएसपी खरीद की योजना को, एमएसपी खरीद की तारीख को अंजाम नहीं देकर जो समय निकाला है उस समय के अनुसार राजस्थान के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि औने पौने दाम में बहुत से किसानों ने सच्चाई ये है कि अपनी फसल बाजार में सेल कर दी है। अब जो समाचार निकल के आया है उसके हिसाब से 18 अक्टूबर को सरकार एमएसपी पर खरीद पंजीकरण खोलने जा रही है। जो भी किसान, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मूंगफली, उड़द, सोयाबीन, मूंग, इन सभी फसलों को एमएसपी यदि मिलती है तो आप एमएसपी पर सेल करके ठीक भाव प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अनुमान बाजार के निकल के आए हैं अभी 15-20 एक महीने तक, साथियों, इन चारों ही चीज़ों में एमएसपी से ऊपर भाव जाने के बाजार में कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए 18 अक्टूबर से खुलने वाले इस पंजीकरण में अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालकर पंजीकरण करवाएं और कोशिश करें कि अपनी फसल एमएसपी के ऊपर सरकार को सेल कर दें, ताकि आपको ठीक भाव मिल जाए और आपका पैसा ठीक समय पर आपके काम आ जाए। मैं बता देना चाहता हूं कि नज़दीक में इन चारों ही फसलों में बारिश या अति भारी तेजी की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एमएसपी पर एमएसपी पर बेच कर देंगे तो आपका फायदा ही होगा। मुझे लगता है कि एक महीने तक तो किसी प्रकार के भाव में बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए 18 अक्टूबर को खुलने जा रहे इस पंजीकरण में अपनी फसल का पंजीकरण कराएं और एमएसपी पर मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन बेचने का काम करें ताकि आपको ठीक बाजार में भाव मिल सके। साथियों, यदि और कोई जानकारी मेरे पास निकल के आएगी, किसान हित में होगी, किसान के काम आने वाली होगी, उसी को मैं आपको बता भी चुका हूँ कि रात के 12 बजे भी यदि मेरे को वीडियो बनाकर आपको बताना पड़े तो उसमें मैं कोई परहेज नहीं करूँगा। इसी कारण जो ही मेरे पास समाचार आया, मैसेज आया, पुख्ता तौर के ऊपर जो लेटर मैंने पढ़ा, तुरंत वीडियो बनाकर आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि राजस्थान सरकार 18 तारीख से पंजीकरण खोल रही है। पंजीकरण करवाना चाहिए और उसके बाद में पंजीकरण के हिसाब से एमएसपी खरीद की योजना को पूर्ण रूप से अंजाम दिया जा चुका है और एमएसपी खरीद की तैयारी पूरी कर ली गई है। इन चारों चीज़ों की एमएसपी खरीद की जाएगी। जितना भी डाटा निकल के आएगा कि कितनी कितनी खरीद सरकार करेगी, मूंगफली कितनी खरीदेगी, मूंग कितना खरीदेगी, उड़द कितनी खरीदेगी और सोयाबीन कितना खरीदेगी, ये जो ही मेरे पास जानकारी आएगी मैं संपूर्ण डाटा आपको बता दूंगा। अभी कितने कितने लाख टन ये माल सरकार खरीदने जा रही है और कब तक खरीद जारी रखने की बात कह रही है। ये सारी की सारी बातें आगे आने वाले समय में आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। तुरंत मौके पर तो सिर्फ एक जानकारी है कि 18 अक्टूबर को पंजीकरण खुलेगा
एमएसपी खरीद की जानकारी पूरी हो चुकी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर किसान को इस बारे अवगत कराएं ताकि वो अपना पंजीकरण करवा करके एमएसपी का ठीक फायदा उठा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यदि इसी तरह की रोचक जानकारी तुरंत प्रभाव से आपको मिलती रहे, आप इस बात के इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाए ताकि समय रहते आपको वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि आज तारीख 14 है, 18 को पंजीकरण शुरू होना है। 4 दिन में आप अपने कागज जो भी पंजीकरण में चाहिए वो तैयार करवा सकते हैं और अपना पंजीकरण साइट पर जाकर करवा सकते हैं। अब मैं वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इन बातों पर ध्यान देंगे, इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और अपने किसान यार मित्र दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहेंगे। जय हिंद।